बीमार पड़ी हुई है, जिसका पेट दर्द है, किसको इन्फेक्शन हो गया, खेल नहीं सक रहे, निकल नहीं सक रहे, सब्जी वाले भी आ रहे पास के बाद। आमदार नहीं आते, कोई नहीं कोई नहीं आते, वोट मांगने के लिए आते, उसके बाद से चेहरे ही नहीं बताते। नमस्कार, नागपुर समाचार के वार्ड समस्या इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज नागपुर समाचार की टीम आई है हसनबाग संजय नगर, जहां पर इस बस्ती की समस्या क्या है जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एंटर होते हैं इस बस्ती में तो इस तरह से आपको चित्र दिखाई देता है। ये गटर लाइन चौक है, उसके बावजूद जो है नागपुर महानगर पालिका का प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पूरी तरह से जो है संजय नगर की ये जो बस्ती है, यहाँ पर गटर लाइन चौक है। आप जहाँ तक देख सकते हैं, कैमरा पैन होता है, वहां तक ये गटर का पानी यहाँ तक जा रहा है। और ये एक दिन की बात नहीं है, लगातार कई महीनों की बात है। कई सालों से ये परेशानी होने के बावजूद जो है मनपा प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। जो नगर सेवक थे इसके पहले, उनके ऊपर कई बार जो है शिकायत की गई, बावजूद इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब क्योंकि 1 साल के आसपास हो गया है, नगर सेवक नहीं रहे हैं, तो अब वो सीधा हाथ पल्ला झाड़ देते हैं। नागरिक है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ये परेशानी जो है, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम शगुप्ता बानो है और मैं यहाँ पर 17 साल से ये परेशानी चल रही, जब से मजी 16 थे, जब से ये परेशानी है। मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को है क्योंकि 16 कलेक्शन मेरे घर में से है। मेरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बीमार पड़ी हुई है, किसका पेट दर्द है, किसको इन्फेक्शन हो गया, पेट दर्द की समस्या। और ये मेरे अलावा यहाँ की पूरी लाइन वालों को परेशानी है, कहीं जा नहीं सकते। आप घर में देखो, पूरे घर में पानी भरा भी है। ये ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर हमने कहा जाना और क्या बोलना। नगर सेवक बिल्कुल भी काम नहीं करते, हाथ ऊपर कर दी। जाते नगर सेवक के पास बताने के, इसके पहले गए? मैं बहुत बार, मैं लगातार 1 महीने से अभी रोज जा रही हूँ और 17 साल से उनके हर 2 दिन में मेरे की गटर भरती तो मैं जाती हूँ, हर 2 दिन में। कहाँ पे किसके पास जाते हैं? ये अपना तानाजी बनवे क्या। अभी इसके पहले कई महानगर पालिका में गए हो, मोर्चा लेके गए हो, कैसी परेशानी है? गए थे ना हम लोग यहाँ पर जोन में, नेहरू नगर जोन में जाके आए, वहाँ पर देखे आए हमने कंप्लीट किया, हमारी समस्या करो। तो यहाँ का नगर सेवक बोलता है कि सीधा हाथ ऊपर कर दिए, तुम अपने फंड से करो, हमारे पास कोई फंड नहीं है। यही परेशानी है? हाँ, यही परेशानी है। कितने दिनों से? ये अभी 15 दिन हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब ज्यादा 15 दिन से जा रहे हैं ये ज्यादा। हाँ, 1 महीना पानी बह रहा है, वो सब गंदगी फैल रही है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे निकल नहीं सक रहे। आप शिकायत नहीं करते? शिकायत बहुत मरतबा करे, अब कोई शिकायत की नहीं हो रही है। बस पूरी लाइन बैठी है और घर में बच्चे खेल नहीं सक रहे, निकल नहीं सक रहे, सब्जी वाले नहीं आ रहे बास के मारे। विधायक के पास परेशानी है यहाँ पर। विधायक के पास गए हो कभी? कृष्ण खोपड़े के पास गए हो कभी? नहीं बताया कि ये परेशानी है करके? नहीं, नेहरू नगर गए थे हम उस दिन, पूरा काफला लेके, लेकिन वहाँ पर भी परेशानी अभी की नहीं है ना, इसके बहुत कई सालों की। हाँ, 17 साल हो गए हैं, हर घरों में पानी घुसता है यहाँ पर। नगर सेवक के पास जाते तो क्या कहते हैं, या फिर ये बता दीजिए कि जब वो वोट मांगने के लिए आते थे तब इलेक्शन में तब क्या होता? लकड़े चला देते हैं, गड्ढा उठते पुड़ते खाली होती, फिर भर जाती है। वोट मांगने के आते हो तो क्या बोल के वोट मांगने को आते? कर देंगे काम, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पर। ना सड़क बनी है आज तक, ना झाड़ू मारने वाले आते हैं, ना कह के ले आते सर कि हम तुम्हारे ऑटो से नहीं आए। कौन बोलता है ऐसा? जो ये वार्ड मेंबर जो रहते हैं ना, वो ही कहते हैं हम तुम्हारे ऑटो से नहीं आए। और ये जो है परेशानी बहुत दिनों की है। ये पूरी लाइन चौक है, पानी पास होता नहीं। 4 नगर सेवक थे, तो चारों के पास जाके आए आप कभी? नहीं, जो वार्ड मेंबर था वो जो आप जिसका जिक्र करे ना, पहले तानाजी बनवे के पास जाते थे, उसके बाद में तो जो और आए दूसरे, उनके पास में हाँ उनके पास गए। हाँ, जो भी है नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। आज तक ये लाइन में आई नहीं अभी तक। हाँ, बोलते कि हमारे वो और से आए, अपने से आए हैं, अपने और से आए। वो यहाँ पर कोई ना झाड़ू मारने वाले आते, ना गड्ढा साफ, ज्यादा कुछ करे तो गमछा मार देते, गटर लोग बस हो गया। बाकी ना कभी गाला साफ करते हैं, ना कभी गटर करते। आज वो 17 साल से वो लाइन बैठी भी है। आज कितने साल से वो लाइन बैठी भी है? जब से हसनबाग बैठा है 35 साल से, जब से इतना सा पाइप डला है तो बस वही पाइप डला भी है, दूसरा पाइप डलता नहीं और साफ करने वाले आते नहीं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये की तकलीफ है, वो है सब बच्चे बीमार पड़े, बीमारियां हो रही है। ये क्या है? आता मतलब कोई नहीं आता यहाँ पर, नगर सेवक नहीं आता, आमदार नहीं आते, कोई नहीं आता? नहीं कोई नहीं आते, वोट मांगने के लिए आते, उसके बाद से चेहरे ही नहीं बताते हैं।
फिर ये इतनी परेशानी, सब बीमार पड़ गए हैं पूरे। वोट मांगते हैं, दो वोट, अभी बाद में कुछ काम नहीं है यहाँ पर। बह रहा है, आज महीना भर हो गया है, महीना भर से ये पानी जो बह रहा है, घरों में देखो हमारे सब बिस्तर पे लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे 5 महीने 6 महीने के, कोई साल भर के हैं। अभी वो माता जी हमारे घर में, वो खाला बाजू में हमारे खाला है, वो बीमार है, 15 दिन से बीमार है, अभी बिस्तर पे लगे हो। क्या करना बताओ, गवर्नमेंट आती नहीं। और एक तो चुनाव के समय वोटिंग मांगने आते हैं, बोलते हैं हमको चुनाव दो, वोट दे लेने के बाद में बोलते कि हम यहाँ के कोई है ही नहीं अधिकारी, यानी वोट लेने के बाद में बोलते कि हम आते ही नहीं, हमको वोट ही नहीं दिए। वोट लेने के समय बोलते कि हम है, बाद में कोई नहीं पूछता। बोलो ना आगे बोल के, क्या है लीडर लोग कोई बोलता नहीं है, वोट मांगने के समय आ जाते हैं हाँ हम है, और काम करने के समय कोई नहीं है। अगर काम होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेहरू नगर में जाके वही अभी तोड़फोड़ करना है, बस जो भी तोड़फोड़ करना है, फिर हम देखते बैठेंगे क्या है। तो हसनबाग संजय नगर के कुछ नागरिक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या ये जो परेशानी है, ये कई लोग बोल रहे हैं कि कई सालों से परेशानी है, क्या कर रहा है मनावा प्रशासन, क्या कर रहा है आपके नगर से, वो क्या कर रहे हैं? अभी आपने हमारी बहनों से इंटरव्यू लिया, मैं मंगेश साखरकर बोल रहा हूँ, और उन्होंने जवाब में बताया कि कई सालों से ये समस्या है, और हसनबाग की यह जो गटर की समस्या है वो आज से नहीं तो बहुत दिनों से है। और यहाँ पर जो दिग्गज बड़े बड़े नगर सेवक जिनका नाम चीन लोग यहाँ पर है, ऐसे लोग रहने के बाद में भी यहाँ पर ये समस्या रहना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात, अब जब से ये चुनाव नहीं हुए तो नगर सेवक का एक ही जवाब रहता है, या दिग्गज नेताओं का यही जवाब रहता है कि हमारे पास में फंड नहीं है। तो ऐसी हालत में हमारे यहाँ पे इब्राहिम भाई चूड़ी वाले भी यहाँ पर जन सेवा इतने सालों से कर रहे हैं, और बारंबार उनको जाना पड़ता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और यहाँ के जो कमिश्नर है, यहाँ के कमिश्नर के बस में मेरे ख्याल से वो बराबर अपने कर्मचारी को नहीं संभाल रहे। यहाँ के जो सहायक आयुक्त है, वो सहायक आयुक्त भी ध्यान नहीं दे रहे, जो अशोक पाटिल जिनका नाम है, वो उनके पास में बार बार निवेदन देने के बाद में, उनके कर्मचारी को फ़ोन करने के बाद में भी वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारा संजय नगर, हमारा हसनबाग ऐसे लावारिस टाइप यहाँ पर छोड़ दिया, जैसे कोई यहाँ पर इंसान नहीं रहते, यहाँ पर ऐसे साधारण लोग रहते हैं। अरे हम लोग भले मजदूर है, हम लोग ऐसे हैं, अगर हम नहीं होते तो दुनिया नहीं चल सकती। हम लोग बहुत सेवा करते, बहुत कम पैसे में सेवा करने वाले लोग यहाँ पर रहते, यहाँ के लोग ईमानदार लोग हैं। ऐसे लोगों को ऐसी तकलीफ, और यहाँ पे आप कैमरा घुमा कर देख लो कि या पूरे गली के अंदर में ना बरोबर ना कोई बच्चे खाना खा रहे, ना यहाँ के लोग खाना खा सक रहे। इतनी सारी गंदगी रहने के बाद में भी यह सहायक आयुक्त को जब मिलने जाते तो वो जगह पे मिलता नहीं, ऐसी हालत यहाँ की हो चुकी है। तो ये आयुक्त ने यहाँ की दखल लेना चाहिए, और तुरंत ये सब यहाँ की समस्या हल करना चाहिए। कम से कम नहीं कुछ तो हम जब फोन करते तो कोई अपने लिए थोड़ी करते। हम लोग जब समाज सेवक है, हमारे इब्राहिम भाई जब समाज सेवक है, जब फोन करते हैं तो उनका काम है क्या, कम से कम फोन उठाना चाहिए, वो समस्या हल करना चाहिए। ऐसे हालात पर लोगों को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, आपने सोचना चाहिए। और आपने जब यहाँ का पूरा अभी इंटरव्यू लिया, आपने देखा हो, मेरी बहना ने बताया कि आज से नहीं तो ये कम से कम मस्जिद शोला के जमाने से ये समस्या का निर्माण हुआ। इसका हल अगर नहीं कर सकते तो फिर तुम चुनाव काय को लड़ते हो, फिर नगर सेवक काय को बनते हो, और तुम अधिकारी काय को बनते हो, काय को IAS अधिकारी बोलते हो अपने आप को। फिर तुम्हारे जो कमिश्नर लेवल हो या अधीक्षक जो जिसको बोलते हैं अपन, वो ऐसे लेवल के जब इतने बड़े बड़े लोग रहने के बाद में भी अगर ये काम नहीं होता तो किस काम की है हमारे लिए महानगर पालिका? हम तो हर चीज का टैक्स देते, हम टैक्स नहीं देते ऐसी बात नहीं है। टैक्स लेके सूबे में कुछ नहीं देते, टैक्स लेने के बाद हम तो हर चीज के, कोई भी चीज कपड़ा खरीदेंगे टैक्स देते, ऑटो में प्रवास करेंगे ओला के तो उसमें GST देंगे, हम पेट्रोल में GST देते, हम हर चीज में टैक्स देते इस गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट हमारे को झोपड़पट्टी का एक चिल्लर आदमी समझ के, हमको इंसान भी नहीं समझते और ऐसे धंधे करते। और ये देख लो आप, यहाँ से लेके तो 1 किलोमीटर तक, और उधर पीछे के लाइन में जाओगे तो वहां से 1 किलोमीटर पूरे रोड के ऊपर गंदगी छाए हुए। हमारे बच्चे जब यहाँ से पानी में से चलते हुए आपने देखा है, बच्चे पानी में से चल रहे, नाखून से इन्फेक्शन हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे, मलेरिया ये वो दुनिया भरे के रोग, राई में हमारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे लोग यहाँ पर बहुत त्रस्त है। और अधिकारियों ने इस बात के ऊपर ध्यान अगर नहीं दिया तो ये समझ लो कि यहाँ के लोग जब भड़क जाएंगे तो हसनबाग क्या होता है, संजय नगर क्या होता है, उनके भी समझ में आ जाएगा। हम लोग शांतिवादी है, शांति के तरीके से मांग करते हैं, और यहाँ पर अच्छा होना चाहिए खुद को। और नलों के पानी में भी, यहाँ के नलों के पानी में भी गटर का पानी आ रहा है। यहाँ के लोगों के पेट में, बहना ने बताया अभी हमारे
क्या उसके पेट में दर्द दे रहा है? यहाँ के पूरे लाइन के लोग इसी हालत में पूरे अपने पैसों की बर्बादी दवाइयों में कर रहे हैं। यहाँ सब इंसान रहते, मेरे भाई भी बोल रहे हैं देखो कि यहाँ इंसान रहते, यहाँ इंसान रहने के बाद में काम होना चाहिए और कमिश्नर ने बात समझना चाहिए। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम भाई है। यहाँ पर जो परेशानी है, क्या सरकार जो है फिर प्रशासन जो है वो यहाँ के लोगों को लोग नहीं समझती, नागरिक नहीं समझती? क्या क्या परेशानी क्या है, क्यों लोग यहाँ पर काम नहीं करना चाहते? काम यहाँ पिछले टाइम भी गया मैं, ये अधिकारी को फोन करता, उठाते नहीं अधिकारी। वो अशोक पाटिल साहब है, उस दिन 100 लोगों का मजमा गया, वो आए ही नहीं वहाँ बुलाने पर। तो हम वापस आए, निवेदन दिए और रिसीट कापी लेके आए। अधिकारी तो ऐसे मगरा गए, कुर्सियाँ नहीं तोड़ते, अपने कुर्सियाँ तोड़ते बैठे रहते। वहाँ भी एक पर गर्म हुआ मैं ज़्यादा बात मत करे। और अगरचे ये काम नहीं हुआ मंगल तक, तो मैं नेहरू नगर में क्या करूँगा? ये धरना देंगे और वहाँ क्या होगा वो उसके जवाबदार वो रहेंगे। तो हसनबाग संजय नगर की ये परिस्थिति आप देख रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका है, हर व्यक्ति से टैक्स लेती है, आपका घर टैक्स हो या फिर अन्य टैक्स हो, वो टैक्स लेती है। लेकिन जब सुविधा देने की बात होती है तो इस तरह से जो है चित्र आपको दिखाई देते हैं। लोगों के घर के अंदर से पानी निकल रहा है, लोगों के पूरे घर के सामने गटर का पानी है। यहाँ पर जब हम खड़े हैं तो यहाँ पर सांस लेने के लिए इतनी गंदी बदबू आ रही है। तो यहाँ पे हम रिपोर्टिंग करने के लिए हमको परेशानी हो रही है। यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, कई साल से इसी परेशानी को लेकर रह रहे हैं। बावजूद इसके नागपुर महानगर पालिका जो है इनके ऊपर ध्यान नहीं देती दिखाई दे रही है और उसका खामियाजा जो है यहाँ के सामान्य जनता भुगत रही है। कैमरा पर्सन दिनेश कुमरे।